हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। 25 मार्च तक चलने वाला मध्य प्रदेश का विधानसभा बजट सत्र अपने तय दिन से 9 दिन पहले ही खत्म हो गया। समय से पहले सत्रावसान के लिए सरकार और विपक्ष एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। विपक्ष ने सरकार पर चर्चा से भागने के आरोप लगाए, स्पीकर और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक लाने की तैयारी की। इधर सत्ता पक्ष ने कहा कांग्रेस सदन में हंगामा ही कर रही, बात करने के लिए तैयार नहीं। तय वक्त से पहले बजट सत्र खत्म तो हो गया, लेकिन सियासत इस पर अब भी जारी है। आरोप भी हैं, पलटवार भी हैं। सबके बारे में चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अपना श्रेष्ठ देते रहे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बजट इसी प्रतिबद्धता के साथ बढ़ाया। शिवराज सिंह चौहान और संपूर्ण बीजेपी सदन को चलाना नहीं चाहती। ये प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों से भागने वाली सरकार है। भारी हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र तय समय से 9 दिन पहले ही खत्म हो गया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर सदन में हंगामा किया। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को दिए गए नोटिस पर भी विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए। गोविंद सिंह ने इस पर विरोध दर्ज करवाया। हंगामे के बीच तमाम विधेयकों को बिना बहस के ही सरकार ने पास करा लिया। कांग्रेस की अंतर्कलह और उस अंतर कलह के कारण से अलग अलग मत भिन्नता और मत भिन्नता के कारण से हंगामा, ये जो कांग्रेस का पूरे देश में चल रहा है ना, उसका प्रतिबिंब यहां पर दिखाई देता है। सत्रावसान और विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस अगले सत्र में सरकार और स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस विधायकों ने पूरे प्रकरण को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। पेंशन है 2005 के पहले की जो बीजेपी की सरकार ने बंद की थी, वो चालू की जाए। कर्मचारियों की पूरी लंबी बात कांग्रेस पार्टी रख रही थी उनपे, लेकिन उसके पहले सदन को इन्होंने स्थगित किया है और उसके लिए शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और नरोत्तम मिश्रा जिम्मेदार हैं। शिवराज चौहान ने ये षड्यंत्र रचा है। लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। एक एक विधायक तैयारी करके आया था हमारी कांग्रेस पार्टी का, हर विषय पे डिबेट होना थी, लेकिन स्पीकर ने एक बात भी सदस्यों की नहीं सुनी। मध्य प्रदेश का बजट सत्र 25 मार्च तक चलना था, लेकिन सत्र 16 मार्च को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। अगर पिछले सत्र को छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही तय समय से पहले ही खत्म होती रहेगी। प्रदेश में जनहित से जुड़े मुद्दे विधानसभा में उठाए जाते हैं। विधानसभा की कार्यवाही जल्द खत्म होना निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिहाज से चिंता का विषय है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़कर अपनी जवाबदेही से लगातार बचते नजर आ रहे हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। चलिए, तो सत्र एक बार फिर समय से पहले खत्म हुआ है और इसको लेकर के दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ में दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो बड़े ही समर्थ और कद्दावर नेता हैं। अवनीश बुंदेला साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे और शंकर लाल तिवारी जी हैं, पूर्व विधायक महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, वे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तिवारी जी, एक बार फिर से सत्र जो है अपनी तय अवधि से 9 दिन पहले खत्म हो गया। आप भी जानते हैं सत्र का क्या महत्व है इस सत्र के, और वो भी बजट सत्र में मुद्दों की कोई कमी नहीं थी। कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर सत्र के द्वारा ही जवाब जनता तक भी पहुंचते थे, लेकिन अब इस सब के अवसर खत्म हो गए। क्या सत्ता पक्ष इसके लिए जिम्मेदार है, क्या विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है? इस पर लंबी बहस पहले भी हुई है, ना तो तर्क नए ना उत्तर नए, लेकिन ये सत्र समय से पहले खत्म होते क्यों हैं? मुद्दे तो जनता की डिस्कस नहीं हो पाते। देखिए, डिस्कस जब होता है, डिस्कस शब्द वो दो पक्षों के बीच में होता है। डिस्कशन हो, संवाद हो या कोई चर्चा में थोड़ी सा आक्रोशित विवाद ही हो, तो ये दो पक्षों के बीच में होता है। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से, प्रदेश की जनता सुन रही है, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि सदन का पहला दिन राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण में
सदन देखिए मर्यादा से, परंपराओं से और नियम से चलता है। राज्यपाल जी संवैधानिक पद है, उनका अभिभाषण होना था। उस अभिभाषण में जिसमें कमलनाथ जी को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी नेता प्रतिपक्ष के नाते, और जीतू पटवारी ने जो ट्वीट का खेल खेला, उस ट्वीट के खेल में उनको कहना भी पड़ा कि कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है ये इस तरह के व्यवहार का, और ये व्यवहार सदन के लिए, परंपरा के लिए, मर्यादाओं के लिए ठीक नहीं। पहला दिन तो ये था सदन का, जिस दिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक जो मंत्री रह चुके हैं, जो राहुल गांधी के बहुत नजदीक है, मोटरसाइकिल में बैठा के घुमाते हैं उनको, उन्होंने कहा ये कृत्य रहा। दूसरा बजट भाषण मीडिया के लोग बैठे थे लॉबी में, वो सुनना चाहते थे, उन्हें रिपोर्टिंग करनी थी। प्रदेश की जनता सुनना चाहती थी। विधानसभा की तमाम लॉबियां खचाखच भरी थी, वो वहां सुनने पहुंचे थे, पर बजट लोगों को सुनने नहीं दिया गया, बजट का भाषण होने नहीं दिया गया वित्त मंत्री जी का। एक बार आप हल्ला कर लेते, एक बार टोका टाकी कर लेते, और निरंतर हंगामा ये उनका आचरण रहा। और फिर उसके बाद छोटे मियां तो छोटे मियां, जिस दिन राज्यपाल भाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन का समय था, दोनों पक्षों के विधायक राज्यपाल के अभिभाषण पर जिन्हें जो कहना था पक्ष विपक्ष में बोल चुके थे। परंपरा ये है कि अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव जो आता है उसमें नेता प्रतिपक्ष का भाषण अंत में होता है, और नेता प्रतिपक्ष के बाद जो सदन के नेता होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनका भाषण होता है। आपने साहब छिंदवाड़ा में थे हमारे हुजूर, अरे भैया आप नेता प्रतिपक्ष हो, आप छिंदवाड़ा में थे, चलिए आप कहीं रहिए, कोई लेने देना नहीं। पर मीडिया ने जब उनसे पूछा कि आज आप सदन में नहीं रहे, राज्यपाल के भाषण पर आपका भाषण होना था, आपका नहीं हुआ, तो उनका जवाब सुनिए। मैं क्यों सुनूं शिवराज सिंह का भाषण? मैं शिवराज सिंह का भाषण सुनने के लिए हाउस में बैठूं? तो भाई साहब इस तरह की मर्यादा विहीन व्यवहार, मर्यादा विहीन आचरण, सिर्फ हंगामा, टीवी में आकर के महंगाई की बात, दुनिया भर की बात, बीजेपी बिल्कुल देश को बर्बाद कर रही है, प्रदेश को बर्बाद कर रही है, और बीजेपी झूठ बोल रही है। जनता विश्वास करती है, जनता को मूर्ख समझते हैं कांग्रेस के लोग कि हम झूठ बोलते हैं, और जनता का इतना बुद्धिजीवी नहीं है कि वो हमारे झूठ पर विश्वास करती है। ये हम पर आरोप कर रहे हैं कि जनता पर कर रहे हैं। जनता को झूठ और सच समझ में आता है। हिंदुस्तान की जनता बहुत धैर्यवान है। आपको 50-60 साल झेला, और यही हिंदुस्तान की जनता है कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो रायबरेली में उनका भी जीतना मुश्किल हो गया और देश में तख्ता पलट हो गया। और इसलिए जनता झूठ सुनती है, विश्वास करती है, ये बात तो जनता के ही ऊपर उंगली उठाने की लेकिन है। उसी जनता के विषय, उसी जनता के करों से चलने वाली व्यवस्था में उसी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के समक्ष हो नहीं पाते हैं, तभी वो जनता समझ नहीं पाती है इसके लिए कौन असल में दोषी। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। आपने जो कहा कि विपक्ष ने नहीं चलने दिया, आदरणीय आपने कहा, उस पर उत्तर भी लेने दीजिएगा। अवनीश बुंदेला साहब, 15 बार वॉकआउट करते हैं। अवनीश बुंदेला साहब, केवल वॉकआउट, केवल हंगामा, केवल बहस और इतना शोर कि सदन ना चले, क्या इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है? एक दिन में 8-8, 10-10 बार वॉकआउट। देखिए पुनीत जी, सबसे पहली बात तो ये पहली बार विपक्ष ने हंगामा नहीं किया है। विपक्ष का हंगामा क्या होता है ये भाजपा खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि ऑन रिकॉर्ड है। 38 दिन इन्होंने लगातार संसद की कार्रवाई नहीं चलनी थी यूपीए 2 के समय। ये लोग संसद भवन में प्याज की माला पहनकर जाते थे, भगवानियों सिलेंडर लेके जाते थे। तो खैर छोड़िए पुनीत जी, एक बात और, सदन का स्थगित होना अनिश्चितकालीन के लिए बड़ा दुखद है। 9 दिन पहले सदन खत्म कर देना बहुत दुखद है। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं शिवराज सरकार चर्चा ही नहीं करना चाहती है। कहीं ना कहीं जनता की समस्याओं को हल कैसे करोगे आप जब उन पर चर्चा नहीं करोगे?
जो 95 विधायक कांग्रेस पार्टी के वो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आए भैया। अगर आपकी सरकार है तो एक बड़ा हिस्सा हमारे पास भी है, 95 विधायक हमारे हैं। तो जब आप उनकी समस्याओं को सुनना ही पसंद नहीं करते हो पुनीत जी, तो समस्या हल कैसे होगी? प्रदेश में बेरोजगारी है, महंगाई है, निरंतर बलात्कार में आप फिर से प्रदेश देश में नंबर 1 है, दलितों पर आदिवासी पर अत्याचार हो रहे हैं। मैं सोच रहा था, मैं आशान्वित था कि पूर्व विधायक 3 बार के आदरणीय शंकर लाल तिवारी जी बैठे, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। मैं सोच रहा था कि ये कुछ अपने सदन के अनुभव का यहां पर साझा करेंगे, बताएंगे कि हाँ सदन चलने देना चाहिए था, क्यों नहीं लेकिन ये कहां चले गए, रायबरेली चले गए, इमरजेंसी पे चले गए। साहब हकीकत बात तो ये है कि शिवराज सरकार के पास जनता की समस्याओं को हल करने का कहीं कोई मुद्दा नहीं है, कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपने प्रदेश को 2,64,000 के करोड़ के कर्जे में डुबो दिया है। और पहले दिन से आपका बजट आया, आपका प्रदेश पहले दिन से 20-25,000 करोड़ के कर्जे में, क्योंकि आपको ब्याज भरना है। इससे साबित होता है पुनीत जी कि ये निरंतर ये चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। और देखिए निरर्थक बातों पर चर्चा ज्यादा होती है। बोलते हैं साहब नरोत्तम मिश्रा जी कश्मीर फाइल पिक्चर देखने कहां जा रहे हैं? कश्मीर जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, शिवराज जी कह रहे हैं हम पूरे कर्मचारियों को, पुलिस वालों को छुट्टी देंगे कि पिक्चर देखो आप। मतलब ऐसे लगता है कि प्रदेश में रामराज आ गया, सबको रोजगार मिल गया। जो सरकार के ऑन रिकॉर्ड में 35 लाख बेरोजगार थे, लगता है उनको सबको रोजगार दे दिया है। पेट्रोल 50 रुपए लीटर बिक रहा है पुनीत जी, ऐसा लगता है, ठीक है। और लगता है गैस सिलेंडर फिर से 300 रुपए का हो गया है, इसलिए इतने निश्चिंत है कि पिक्चर देखने जा रहे हैं। अरे साहब थोड़ा सा ट्रैक पर पिक्चर बनाने के और भी मुद्दे हैं। जिस झूठ को आप परोस रहे हो जी, आदरणीय थोड़ा सा ट्रैक पर रहते हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल था, परोस रहे हो, मेरा एक सवाल था, जो हिस्सा हमेशा टाल दिया जाता है, क्या विपक्ष का, देखिए आपने अपनी बात की शुरुआत जिस बात से की, उन्हीं 2 बातों से जुड़ा हुआ आम जनता का भी प्रश्न होगा। पहली बात ये आपने कहा कि ये अपने आप को याद करें कि ये विपक्ष में रहते क्या करते थे। आप स्वयं कहते हैं कांग्रेस के लोग कि साहब हम जो हैं वो अपनी परंपराओं से चलते हैं, अपने नियमों से चलते हैं, अपने जनता को लेकर हमने जो परसेप्शन या हमने जो अपनी नीतियां बनाई कांग्रेस उन पर चलती। तो क्या बीजेपी से इस मामले में आपकी होड़ चल रही? पहला। और दूसरा ये कि क्या हंगामा ही हर चीज का एक हल है आपके मुताबिक? पुनीत जी हमने कहीं कोई हंगामा नहीं किया। जब आप विपक्ष के लोगों की आवाज को दबा दोगे, क्योंकि ये वही भाजपा है जो अगर रात के 8 बजे लोगों को कंगाल कर सकती, नोटबंदी लगा सकती है, रात के 12 बजे संसद भवन खुलवा के जीएसटी लागू करवा सकती है, उसमें नाच गाना लगा सकती है, नाच गाना करवा सकती है संसद की मर्यादाओं के खिलाफ। आप रात के 8 बजे लॉकडाउन लगा सकते हो, मजदूरों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ सकते हो। तो क्या आप हमारी बात नहीं सुन सकते हो? इसलिए तो आप नहीं सुनते हो हमारी बात, क्योंकि आपके पास शासन का डंडा, आप हमारी आवाज को दबा रहे हो। और वही आपने आज किया। आपने 9 दिन पहले सत्र को समाप्त कर दिया। पुनीत जी से साफ साबित होता है कि आप ना तो किसानों के हितैषी हो, ना जनता के हितैषी हो, और ना ही आप रोजगार देना चाहते। पुनीत जी नई बातों बताऊं इनके बारे में, पिछले 9 साल में ये फीस एकत्रित करके इनका जो व्यापम है 450 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा चुका है। और मुझे बताएगा 450 लोगों को भी रोजगार दिया हो इन्होंने। ये कई सारे मुद्दे थे। अगर आप अवैध शराब की बात करें तो मैं दावे से कहता हूं, जो प्रश्न पूछा था कुणाल चौधरी जी ने और लाखन सिंह यादव जी ने, आपने क्यों जवाब नहीं दिया? आपका जो आबकारी विभाग का डिप्टी कमिश्नर है इंदौर का, मैं नाम ले रहा हूं, संजय तिवारी, उसकी देखरेख में शासन की सहमति से शराब की स्मगलिंग हो रही है। आप जाकर पता करें। इन सब मुद्दों का आपको जवाब देना नहीं, जवाब मैं लूंगा, लेकिन जवाब जनता को विपक्ष को भी देना पड़ेगा। बजट भाषण के दौरान भी, जिस दिन बजट हुआ था उस दिन भी अगर आप जुड़े, आपके प्रतिनिधि जुड़े, तब ये सवाल आपको भी झेलना पड़ा था कि आप सुनेंगे नहीं और सुनने देंगे नहीं तो आप सवाल कैसे उठाएंगे? जवाब आएंगे नहीं, जवाबों पर अगर आप प्रश्न नहीं उठाएंगे तो फिर आगे जनता तक स्पष्ट बात पहुंचेगी कैसे? अभी पहुंच रहा है सिर्फ हंगामा, विरोध और वॉकआउट। क्या सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है? इस पर भी आपको उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन जो आपने सवाल पूछा, तिवारी जी से उत्तर लूंगा। शंकरलाल तिवारी जी, सीधी सी बात एक ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो कुछ भी सदन के भीतर होता है उससे ही खबरों के द्वारा उन मुद्दों तक जनता की पहुंच बनती है और मुद्दे अपनी जनता उसमें ढूंढती है, सवालों के जवाब ढूंढती है।
जैसे यहाँ अवनीश जी भी कह रहे हैं कि विपक्ष का हंगामा करना, शोर शराबा करना, विरोध प्रकट करना कोई नया नहीं है। उनका यह भी कहना है कि सत्ता पक्ष लगातार आवाज दबाता है, तभी तेज आवाज में बोलना पड़ता है। लेकिन क्या हर बार सत्र जल्दी खत्म कर देना यही समाधान है? यह आपका अनुभव भी कहता है कि ऐसे ही करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं थी, न कोई कारण था कि ये राज्यपाल जी की अवमानना करें। कोई वजह नहीं थी। बजट ये पढ़े नहीं और बजट पर आलोचना शुरू है। बजट पढ़ने नहीं दिया गया और खुद तो इन्होंने सुना नहीं। अगर इनकी जवाब देने की मंशा थी तो बजट के बाद एक एक विभाग की कटौती मांगों पर चर्चा होती है। आंख मूंद करके कटौती प्रस्ताव कांग्रेस के विधायक लगाते हैं, पर जब आप सुनेंगे नहीं है, पुस्तिका लोगों तक पहुंच रही है, पहुंचने वाली है, उसके पन्ने खोल के आपने नहीं देखे तो आप क्या चर्चा करेंगे? और इस नाते अभी मेरे मित्र कह रहे थे बुंदेला जी कि वो संसद में इनने चलने दी। अरे भाई साहब, बात तो आज की हो रही है, विधानसभा की हो रही है। पर अगर आप यही कहना चाहते हैं तो आपने तो प्रश्नकाल नहीं चलने दिया विधानसभा में। कई बार प्रश्नकाल जो सिर्फ तो क्या इसी बात की होड़ चल रही है? तिवारी जी, सवाल आपसे भी हुई, क्या इस बात की होड़ चल रही है कि कौन कितना कम सत्र को चलने दे? नहीं, ऐसी कोई होड़ नहीं चल रही है, ना ऐसी किसी होड़ की आवश्यकता है। सारे फैसले जनता करती है। पर इन्होंने जो अभी कहा कि कश्मीर फाइल्स देखने के लिए नरोत्तम जी कह रहे हैं हम कश्मीर जाएंगे। अरे भैया, ये कभी नहीं कहा उन्होंने। इन्होंने अभी एक बात और ला दी। बहस हो रही है, विधानसभा क्यों स्थगित हुई, बहस हो रही है, हंगामा क्यों करते रहे, चर्चा पर क्यों नहीं आए, एक ध्यानाकर्षण नहीं, एक स्थगन नहीं, एक अशासकीय संकल्प नहीं, एक पॉइंट बुंदेला जी उत्तर दें इन सारी बातों को। एक याचिका नहीं। विपक्ष का इंटरेस्ट क्या केवल हंगामे तक है? मेरी बिंदी आधा सेकंड भाई साहब। इन्होंने ना नोटबंदी, हास्यास्पद बात है। गुजरे जमाने की बात है, नोटबंदी के बाद और जो आपका किसान आंदोलन का था, इस पर अभी चुनाव। तिवारी जी, आदरणीय तिवारी जी, सुन लेते हैं। जनता इससे सबको खारिज कर चुकी है। जी बुंदेला जी, अपनी बात कहें। कहना चाहता हूँ जी, देखिए पुनीत जी, एक तरफ तो भाजपा कहती है कि विपक्ष बहुत कमजोर है, विपक्ष मुद्दों को लेकर नहीं आता, विपक्ष की आवाज बहुत कमजोर है, और आज ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम हंगामा कर रहे हैं तो सदन नहीं चलने दे रहे। मतलब फिर ये दोनों बातें सही कैसे होती हैं पुनीत जी? ये मेरे समझ से परे है। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं, देखिए उन्होंने भी अभी हाल आपके जो ब्रेक था, ब्रेक में हमने देखा पूरी सरकार जाके पिक्चर देख रही है, मुख्यमंत्री आह्वान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं। तो मेरा एक ही निवेदन है, मैं एक ही जवाब चाहता हूं भाजपा के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से, क्या आपने पूरे देश की समस्या हल कर दी है? क्या सबको रोजगार मिल गया है? अगर आप पूरे देश की देखें तो देश में कम से कम 9 करोड़ लोग बेरोजगार हैं वर्तमान में, क्या उनको रोजगार मिल गया है? वही मेरा फिर से प्रश्न है। तो पुनीत जी, बात तो वही है कि देखिए यहां भी सरकार मूल मुद्दों से लेकिन प्रश्न भी वही है। अवनीश बुंदेला साहब, चीजों को क्या हम इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं? दोनों पक्षों की बराबरी की जिम्मेदारी है। संविधान में जितना सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण है उतना ही विपक्ष भी महत्वपूर्ण है। आप भी जानते हैं कि युवा नेता के नाते कि जमीन पर उतरकर जब आप जनता के बीच जाते हैं तो वो अपने सवाल आप लोगों के द्वारा रखना चाहते हैं, आप लगाते भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो व्यवहार, जो बर्ताव उनको स्क्रीन पर दिखता है या जो व्यवहार वो पेपरों में, अखबारों में, मीडिया में देखते हैं, उस पर वो प्रश्न जरूर आपसे भी पूछना चाहते हैं कि क्या इस चीज को चलने देने की जिम्मेदारी बराबरी से आपकी नहीं थी? चलिए खैर, विपक्ष ने जो कहा, जो अपनी जिम्मेदारी निभाई, सत्ता पक्ष जो कह रहा है, जो तर्क दे रहा है, जनता के बीच में कसौटी पर आप दोनों हैं, जनता के बीच में उत्तर उनका आपको वक्त आने पर जरूर मिलता ही होगा और मिलेगा। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बातचीत में आने के लिए। नमस्कार।